As mate himself said कि in my second season usually I win stuff। और स्पर्स ने पहली लेग में लिवरपूल को 1-0 से हरा दिया है। व्हाट डज दिस मीन? अगर तुम मुझसे पूछोगे तो मैं अभी भी इस सेमीफाइनल में स्पर्स को फेवरेट नहीं मानता। सिंपली एंड सिंपली बिकॉज स्पर आर नेवर फार अवे फ्रॉम ए स्पर्जी परफॉर्मेंस। स्पर्स एक ऐसी टीम है जो घर पे खेलते हुए भी लास्ट के 5-10 मिनट में भी 1 या 2 गोल की लीड को प्रोटेक्ट नहीं कर पाती। वहां से भी स्पर्स पॉइंट ड्रॉप कर देता है और फिर एनफील्ड में जाना, वो एनफील्ड जहां बड़ी बड़ी टीमें ओवर द ईयर अनकंफर्टेबल फील की हैं। सो आई थिंक ये जो 1-0 की जो ये स्पर्स की लीड है, मेरे अकॉर्डिंग ये बहुत स्मॉल लीड है। एक ऐसी लीड है जिसको वैनिश होने में जरा भी वक्त नहीं लगेगा। सो इफ यू आस्क मी, अगर मैं इस टाई की बात करूं तो आई विल से कि अभी भी लिवरपूल आर स्टिल फेवरेट टू टर्न दिस अराउंड। And it won't be a surprise if Liverpool end up going to the final, going to the Wembley to play League Cup final, because Spurs are Spurs and you can never ever trust Spurs। अब तुम जो मर्जी बोल लो, जितना मर्जी तुम्हें एंज पोस्टेकोग्लू को फुटबॉल में देखने में मजा आता होगा, जो मर्जी एंज पोस्टेकोग्लू की मेंटेलिटी होगी, लेकिन इस स्पर्स की टीम में मेंटेलिटी क्राइसिस टाइम एंड टाइम अगेन होते हैं और हो सकता है आगे जाके। बट फिर सेकंड साइड ऑफ द कॉइन है जो मेरे अकॉर्डिंग हमें देखनी चाहिए, वो ये है कि अगर लिवरपूल यहां से हार भी जाएगा लीग कप, या लिवरपूल के फॉर्म में यहां से आगे जाके एक डिप भी आएगा, तो ये भी मेरे लिए या किसी भी फुटबॉल फैन के लिए सरप्राइजिंग नहीं होना चाहिए। देखो, तुम एक बात समझनी पड़ेगी, लिवरपूल जितना भी शानदार अभी तक फुटबॉल खेला है, जितनी भी लिवरपूल फ्लूइड टीम दिखी है, जितनी भी रूथलेस टीम लिवरपूल दिखी है, it's a surprise as well. They've been the best team in the Europe this season so far, and it's a big surprise because nobody expected Liverpool to be this good at the start of the season। अगर तुम आर्ने स्लॉट से पूछोगे वो बोलेगा भाई कि ओवरवेलमिंग है ये जो भी परफॉर्मेंस अभी तक हुई है। हार्डकोर लिवरपूल फैन भी से अरे भाई हमने सोचा था यार नया मैनेजर आ रहा है, पहला सीजन है, थोड़ा एडजस्ट होने में वक्त लगेगा, थोड़ा प्लेयर को मैनेजर की आइडिया, फिलॉसफी, प्रिंसिपल, किस टाइप का फुटबॉल खेलना है, उस सब एडेप्टेबिलिटी में थोड़ा वक्त जाएगा, शायद एक आधा सीजन चला जाए। रियलिस्टिकली स्पीकिंग टॉप 4 की लड़ाई लड़नी है और जितना हो सके आगे बढ़ने की कोशिश करनी, दैट्स इट। सो लिवरपूल जो भी इस सीजन अभी तक खेला है, दैट्स रियली सरप्राइजिंग फुटबॉल, दैट्स हाई क्वालिटी फुटबॉल। और अब अगर यहां से टुवर्ड द एंड ऑफ द सीजन अगर लिवरपूल का डिप आता है, लिवरपूल की परफॉर्मेंस नीचे लगती है, तो आई डोंट थिंक सो कि तुम्हें ज्यादा सरप्राइज होना चाहिए, बिकॉज इट्स फुटबॉल। एट द एंड ऑफ द डे थिंग्स हैपन, शिट हैपन्स, और लिवरपूल का डिप आ सकता है। दैट्स व्हाई आई थिंक, अगर मैं प्रीमियर लीग की भी बात करूं तो ऑब्वियसली एज ऑफ नाउ इट्स वेरी इजी टू से कि इट्स लिवरपूल टाइटल टू लूज, लिवरपूल फेवरेट है, लिवरपूल एक कंफर्टेबल लीड पे टॉप ऑफ द टेबल बैठा हुआ है, और स्पेशली जिस तरीके का मैनचेस्टर सिटी का स्ट्रगल इस सीजन चल रहा है, सो इट्स वेरी ऑब्वियस टू से कि लिवरपूल आर फर्म फेवरेट टू विन द प्रीमियर लीग। बट आई वॉन्ट रूल आर्सेनल आउट ऑफ द टाइटल रेस येट, नो आई वॉन्ट, सिंपली बिकॉज आर्सेनल वो टीम है जो पिछले 2 साल टाइटल रेस में रह चुकी है। अब यहां पे आर्सेनल खुद फ्लूइड फुटबॉल नहीं खेल रहा, आर्सेनल की खुद की दिक्कतें हैं, आर्सेनल के खुद के मसले हैं, बट आई स्टिल वांट रूल आर्सेनल आउट ऑफ, बिकॉज अगर लिवरपूल का डिप आता है, जो कि मुझे लगता है आएगा, तो सिर्फ एक टीम है प्रीमियर लीग में जो लिवरपूल के डिप पे कैपिटलाइज करके टाइटल रेस में अपना हक जमा सकती है, दैट्स आर्सेनल। सो इट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी कि लिवरपूल ये जो टेम्पो मेंटेन किया है फर्स्ट हाफ ऑफ द सीजन, ये जो हाई क्वालिटी, ये जो चैंपियन साइड दिखी है, क्या ये 38 मैच तक दिखेगी कंसिस्टेंसी, या फिर लिवरपूल का एक डिप आएगा, जो मेरे अकॉर्डिंग आने वाला है। ऑब्वियसली देखो यार, मैच में एक और कंट्रोवर्सी हुई रिगार्डिंग द स्पर्स विनर। अब देखो आजकल के रेफरिंग में एक चीज बहुत कॉमन हो गई है, तुम्हें एज अ व्यूअर तुम्हें दिख जाता है कि ये बहुत सॉफ्ट फॉल था, ये बहुत सॉफ्ट येलो कार्ड है, रेफरी कुड हैव अवॉइडेड इट, रेफरी को नहीं देना चाहिए था। फिर रेफरी अपनी पॉकेट रीच आउट करता है, कार्ड निकाल देता है, फिर वही प्लेयर एक येलो पे पूरा मैच खेलता है, और वही प्लेयर मैच में फिर कुछ ऐसा टैकल या फॉल कर देता है, वो जो कि सरेआम दिखता है भाई सबको कि भाई ये तो कार्ड है, इसका तो कार्ड बनता है, बट
बिकॉज रेफरी ने एक सॉफ्ट येलो उस कार्ड को ऑलरेडी दे रखा है, तो रेफरी फिर जो जेन्युइन येलो कार्ड वाला फॉल होता है उसको लेट गो कर देता है टू मेक मेंट फॉर हिज अर्लियर फॉल, अर्लियर डिसीजन। तो यही कल हुआ। अब तुम बोलोगे भाई स्पर्स का तो गोल स्टैंड नहीं करना चाहिए था, वो तो कार्ड था। यस वो कार्ड था, वो सेकंड येलो था, बट रेफरी के दिमाग में वही था कि मैंने इस प्लेयर को एक सॉफ्ट येलो ऑलरेडी दे दिया है, तो मैं सेकंड नहीं दूंगा, मैं रेड नहीं दूंगा इसको। सो ये बहुत मैनिपुलेटिव स्टफ है। मतलब स्पर्स फैन कुड आर्ग्यू कि सॉफ्ट येलो था पहला, इट शुड नॉट हैव बीन येलो एट फर्स्ट प्लेस। तो देखो यार, ये कंट्रोवर्सी, ये सब कुछ है, इससे कुछ नहीं होने वाला। मैच चला गया, बात खत्म होगी, स्पर्स की 1-0 की लीड होगी। अब तुम जितना मर्जी जो मर्जी बोलो, सच्चाई है कि अभी तुम्हें एनफील्ड में सेकंड लेग खेलनी है। दैट्स अ हेक ऑफ ए जॉब फॉर एनी टीम। और अब बात करते हैं स्पेनिश सुपर कप की। बार्सिलोना इजीली बिकॉज ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ देयर यंग एकेडमी प्लेयर सुपरस्टार सेमीफाइनल से फाइनल में पहुंच चुका है। अब रियल मैड्रिड वर्सेस मायोर्का का सेमीफाइनल होने वाला है। सो आई थिंक वी शुड गेट रेडी फॉर अनदर एल क्लासिको दिस वीकेंड, बिकॉज ऑब्वियसली रियल मैड्रिड बहुत गंदा कर ले, रियल मैड्रिड एकदम शॉकिंग परफॉर्मेंस मायोर्का से निकाल के आ जाए तो अलग बात है, जो कि लिटरली 0.01% पॉसिबिलिटी आउट ऑफ 100। सो बेसिकली एल क्लासिको फाइनल होने वाला है। एक और स्पाइसी फिक्सचर ऑन द कार्ड। लेट्स सी व्हाट हैपेंस, लेट्स होप फॉर द बेस्ट।